नमस्कार। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 33 ट्रांसलेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी थोड़ी देर के लिए कोई काम होगा। तो आप देखिए, पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर आ जाएगा ही, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका अभय, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका पिंकी, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल जो कि है दीपक एंड राहुल, जैसे कि आप देख रहे हो। तो आई के साथ वर्ब आ जाएगी एम, टहल रहा है यानी आई एम वॉकिंग। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स आगे आ जाएंगे। आई एम टहल रहा हूं, तो आई के साथ एम, फिर टहल रहा हूं यानी वॉकिंग। कहाँ टहल रहा है? इन द फील्ड। ये हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो ही इज फेचिंग, फेचिंग का अर्थ है पानी लेके आ रहा है। ही इज फेचिंग वाटर। लेकिन आप देखिए वाटर अनकाउंटेबल है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब है कल आ रहा है, जबकि टाइम है कल यानी टुमारो, तो ये बाद में आएगा। तो क्या लिखा है? कल गाड़ी खरीद रहा है। तो अब है सिंगुलर है, इज बाइंग ए कार, क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं। ए कार टुमारो। अब ये सोमवार आ गया, सोमवार से पहले आप क्या लगा देंगे? ऑन मंडे। जो टाइम है हिंदी में पहले आता है, इंग्लिश में बाद में। पिंकी इज, फिर आ जाएगा गोइंग, किसी दिशा के लिए क्या आ जाएगा? टू, कहाँ जा रही है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रही है तो आ जाएगा इलाहाबाद। पिंकी एंड राहुल, दीपक एंड राहुल आर, प्लूरल हो गया आर, कल आ रहे हैं, आर कमिंग, और कल के लिए आ जाएगा टुमारो। तो ये हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। आइए आप इंग्लिश से हिंदी में सीखते हैं। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव होते हैं। अब सीखेंगे नेगेटिव। आगे देखिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगा देंगे। जैसे आई आपका सब्जेक्ट लिखने पहले, वी मेरा कुत्ता, ये आ जाएगा माई डॉग, उसका भाई यानी हिज ब्रदर। तो आप क्या लिख लेंगे? आप सब्जेक्ट लिख लेंगे लड़के, बॉयज। तो आप जानते हैं बॉय और गर्ल्स के पहले मैंने आपको कहा था आर्टिकल लगा लें। फिर आई के साथ आप वर्ब आ जाएगी एम, वी के साथ आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा इज, यहाँ पर आ जाएगा इज, और यहाँ पर आ जाएगा आर। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप क्या लगाते हैं? नॉट, यहाँ पर लगाते हैं नॉट, और यहाँ पर लगा दें नॉट, और फिर आ जाएगा नॉट। अब फिर आगे का सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, तो आपकी मेन वर्ब आ जाएगी राइट ए स्टोरी, क्योंकि स्टोरी को आप गिन सकते हो। वी आर नॉट, हम क्या नहीं कर रहे? नहीं जा रहे हैं। गोइंग टू जापान, कब? नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। तो ये हिंदी में तो पहले आता है, इंग्लिश में बाद में आएगा। माई डॉग इज नॉट बार्किंग, आजकल भौंक नहीं रहा है। आजकल यानी डेज, डेज। अब आप देखिए, उसका भाई समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। तो हिज इज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर दीज डेज, आजकल वो दीज डेज नहीं पढ़ रहा है, बस इसमें नहीं दे रखा है। तो इज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। शोरफुल इज नॉट मेकिंग, नॉइज से पहले आ जाएगा इज नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो ये हो गया आपका हिंदी टू इंग्लिश। अब आप करते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए। आगे हम देखेंगे, इंग्लिश मैंने लिखा है आई एम टेलिंग ए लाई। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगी वर्षा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सत्यजीत, और ये हो जाएंगे तुम। या आप आई एम टेलिंग ए लाई, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी में अनुवाद करोगे तो क्या आ जाएगा? मैं झूठ बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग ए लाई। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, ये बन जाएगा सत्यजीत इज कमिंग टुमारो। सत्यजीत पहले कल आ जाएगा, टाइम अगर टाइम दे रखा है तो वो पहले आ जाएगा। सत्यजीत कल आ रहा है, कल सत्यजीत आ रहा है। तुम, यू आर हेल्पिंग हिम, तुम उनकी, उसकी
हिम आ जाएगा, तुम उसकी मदद कर रहे हो, क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो। अब हम इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। अब मैं इसके आगे क्या लगा देता हूं, तब आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। बस इंग्लिश में आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में रखते हैं। तो कैसे बनेगा, एम आई, फिर अब आप देखिए रेनिंग, सॉरी, अब आप यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको यहां पर ले लें तो बन जाएगा इज इट और इज सत्यजीत, क्योंकि आप हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लेकर इसे वाक्य का निर्माण कर सकते हो, और ये बन जाएगा आर यू। ठीक है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, आई एम आई टेलिंग ए लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, और इंट्रोगेटिव साइन आ जाएगा। इज इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही है, और ये लग जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। इज सत्यजीत, फिर ऐसे का ऐसा सेंटेंस आ जाएगा, मेन वर्ब कमिंग टुमारो, क्या सत्यजीत कल आ रहा है। फिर आर यू, उसकी मदद कर रहे हो, अब मेन वर्ब आ जाएगी तुरंत, आर यू हेल्पिंग हिम, क्या आप उसकी मदद कर रहे हो। तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखकर आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। आप ये कैसे सीखेंगे, आप मेरे सेंटेंस के चैप्टर में ये पढ़ सकते हो। चलिए आगे देखिए। अब डेफिनेट प्लान है, इसमें फ्यूचर टेंस आना चाहिए, लेकिन एक डेफिनेट प्लान है कि हम कल कोई काम करने ही वाले, उसमें निश्चित है, उसमें शायद हम वो कैंसल हो, तब उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। जैसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लें ही, फिर लिख लें आई, वे लोग यानी दे, मेरा भाई यानी माई ब्रदर, और हम लोग यानी वी, फिर आप इनकी वर्ब लिख लें इज, आई के साथ आ जाएगी एम, फिर दे के साथ आर, फिर आ जाएगी इज, फिर आ जाएगी आर। अब आप पहले इसमें देखिए टाइम दे रखा है कल, अगले सप्ताह, हिंदी में पहले रहता है, इंग्लिश में आपको आगे लिखना है। फिर आप देखें अगले दिन, फिर अगले वर्ष, फिर आप देखें कल, ये सब आगे आएंगे। तो अब हमें मेन वर्ब चाहिए, हम मेन काम क्या करेंगे, खरीदेंगे, इसमें बेचेंगे। तो आप देखिए कंटिन्यूअस है, तो इसमें आ जाएगा क्या खरीदेंगे, बाइंग, क्या खरीदोगे, एक कंप्यूटर खरीदोगे, कब खरीदोगे, कल। तो यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा टुमारो। हम बेचेंगे, आई एम सेलिंग, क्या बेचेंगे, अपनी गाड़ी यानी माई कार, यहाँ पर एक कार ना लिखकर अपनी गाड़ी लिखेंगे, माई कार अगले सप्ताह, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट वीक। ऑन नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, सिर्फ संडे मंडे ट्यूसडे के साथ ऑन आएगा, बाकी के साथ ऑन नहीं आएगा। फिर आप देखिए आगरा जाएंगे, जाएंगे कहाँ, गोइंग, कोई जगह के लिए आ जाए टू आगरा, तो टू लगाना चाहिए, कब जाएंगे, अगले दिन यानी नेक्स्ट डे। तब भी आप क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो ऑन नहीं लगाएंगे। अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर, तो क्या देंगे, जाएगा, माई ब्रदर इज गोइंग टू लंदन, कब जाएगा, नेक्स्ट ईयर, और जो टाइम है वो आपका लास्ट में आ जाएगा, माई ब्रदर इज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। हम लोग कल ये हाथी खरीदेंगे, वी आर बाइंग एन एलिफेंट, कब खरीदेंगे, नेक्स्ट ईयर। हम कल दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे, टुमारो। तो ये हो गया आपका तीसरा चौथा रूल, डेफिनेट प्लान कि हम करने वाले हैं। चलिए आगे का रूल और देखिए। हम अपना टेम्पररी एक्शंस करेंगे, रूल नंबर 5, जो कि थोड़े टाइम के लिए कोई एक्शंस होते हैं, बाद में वो रुक जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं आगे हो, परमानेंट नहीं होते। तो आप इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढ लें, हमारा हो गया वी, मेरे विद्यालय के अधिकतर छात्र, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय के ज्यादातर स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल पढ़ा हुआ, एक तो नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया। तो हम बी के आगे फिर लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब आर। तो ऑफ से पहले देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी आर। फिर सभी लड़के के लिए क्या आ जाएगा, ऑल बॉयज, वर्ब आ जाएगी आर। सिक्कर, तो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा सिक्कर, और यहाँ पर हम एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है आपका CIS स्कूल। तो एक वचन है तो इसके साथ आ जाएगा इज,
और इसके साथ आ जाएगा इज। तो आगे करते हैं, समस्या झेल रहे हैं यानी फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अब ये आपकी क्या हो जाएगी, बिजली की समस्या, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। और आप देख रहे हैं जो टाइम दे रखा है इन दिनों, ये हिंदी में पहले आता है और इंग्लिश में आपके आ जाएगा दीज डेज। तो दीज डेज आने पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, तो जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो अच्छा कर रहे हैं, तो आर डूइंग वेल। सभी लड़के बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो आपकी मेन वर्ब आ जाएगी सिटिंग, फिर एंड और बात कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा टॉकिंग। अब आपको मेन वर्ब की जरूरत है कि इन दिनों, ये फिर टाइम आ गया जो कि आप आगे लिखेंगे, तो ये यहां पर आ जाएगा these days। तो सीकर इन दिनों जल की समस्या देख रहा है, तो फेसिंग वाटर प्रॉब्लम, फिर क्या आ जाएगा these days। सीकर शहर में सीआईएस स्कूल एक अच्छा स्कूल है, सीएचसी का एक अच्छा यूनिट है, सबसे बड़ा सीबीएसई स्कूल है, सबसे बड़ा इनका कैंपस है और सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। जब कभी आपको मौका मिले आप सीआईएस स्कूल आइए, मेरा देखा हुआ है, आप भी देखिए। तो सीआईएस स्कूल इज फंक्शनिंग वेल, फंक्शनिंग वेल यानी अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल है। फंक्शनिंग वेल इन सीकर, सीआईएस स्कूल अच्छा सीकर में काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा हो चुका है। अब हम इंट्रोडक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आपने सीखा, ज्यादातर यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। पिछले चैप्टर में मैंने आपको इसका सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। इस चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।